स्कूल ना आए उस्ताद कुछ नहीं कह सकता, बच्चा लेट आए उस्ताद कुछ नहीं कह सकता, बच्चा होमवर्क करके ना आए उस्ताद कुछ नहीं कह सकता, बच्चा सबक याद करके ना आए उस्ताद कुछ नहीं कह सकता। जब बच्चे को स्कूल में इस तरह का जंगल का कानून मिलेगा जहां सजा का तसव्वुर तक ना हो, वहां तालीम और ताल्लुम का अमल क्या खाक चलेगा। जब सजा और जजा के नजरिए के बगैर कोई मुल्क और मुआशरा नहीं चल सकता तो वो तालीमी इदारे कैसे चल सकते हैं जहां से फारिग होकर इन बच्चों ने इस मुल्क की बाग दौड़ संभालनी है। अगर तालीमी इदारों से सजा और जजा को बिल्कुल खत्म ही करना है तो फिर असातिज़ा को सजाएं और जुर्माने क्यों? फिर 100% हाजिरी, यूनिफॉर्म, क्लास वर्क, होमवर्क और नज़्मो ज़ब्त के लिए उस्ताद के पास कोई जादू की छड़ी है? फिर हर एक को फ्री कर दिया जाए, पूरे मुल्क से सजा का नजरिया खत्म कर दिया जाए, पुलिस स्टेशन बंद कर देने चाहिए, मुजरिमों को सजा और फांसी सुनाने वाली अदालतों को भी खत्म कर दिया जाए और सबसे बढ़कर मुख्तलिफ जराइम के खिलाफ सजा की कानून साजी करने वाली पार्लियामेंट को भी ताला लगा दिया जाए। एक शख्स अपनी इस कहानी में लिखता है कि मार नहीं प्यार का नजरिया हमें बाहिसियत कौम बहुत महंगा पड़ेगा। ये उन लोगों का नजरिया है जो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड होम्स में छोड़ आते हैं और फिर उनकी खबरगिरी मदर डे और फादर्स डे पर ही लेते हैं। ये उन लोगों का नजरिया है जहाँ जानवरों के हकूक तो हैं मगर इंसानों के नहीं। इस नजरिए का वाहिद मकसद हमारी मुआशरती और इखलाकी इक़दार को खोखला करना है। उस्ताद के हाथ पाँव बांध दिए गए हैं। उस्ताद तो जैसे तैसे अपना वक्त गुजार लेगा मगर तालीम और तरबियत का जो खला रह जाएगा उसे कौन पूरा करेगा? कल को यही बच्चे जब वालिदैन के साथ तूफान बदतमीजी बर्पा करेंगे उसका जिम्मेदार कौन होगा? यही तुलबा अगर खुदा न खास्ता रियासती कवानीन से रूगर्दानी करेंगे, हेलमेट पहनने वाले कवानीन की खिलाफ वर्जियां करेंगे, ट्रैफिक अहलकारों और पुलिस अहलकारों के गिरेबान पकड़ेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? खुदारा इस मामले को सिर्फ उस्ताद और शागिर्द के तनाजुर में ना देखें बल्कि दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मुल्क और कौम की भलाई के लिए सोचें। मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारा पेज डेली पाकिस्तान भी लाइक कीजिए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।